बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा प्रूफ डैट। तो हमें क्या करना है कि इसको प्रूव करना है कि किस तरह से हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो हमें दोनों साइड्स के आंसर्स एक आने चाहिए, इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, कि कैसे दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। -1 + 35/54 और नेक्स्ट है हमारे पास जो वैल्यू वो है 35/54 और यहाँ पे भी हमारे पास -1 है। अब ये देखेंगे प्लस का साइन मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जिस वैल्यू के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता इट मीन्स उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ की एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस सूरत में करनी है कि हमें इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिनोमिनेटर में है इनका एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम आ जाएगा 54। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 54 को हमें 1 पे डिवाइड करना है, 54 डिवाइडेड बाय 1। अब 1 के टेबल को रीड करेंगे कि 54 आ जाए तो 154 टाइम 54, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 54। इस 54 को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 54 1 टाइम क्या आ जाएगा 54। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस, और 54 को इस 54 से अगेन इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 54 को 54 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 1 टाइम 35 इज इक्वल। इसी प्रोसेस को हम इस साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो एलसीएम है वो 54 ही आ जाएगा। तो अगेन उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 54 को 54 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 टाइम 135 ही आ जाएगा। माइनस 54 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 54, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 54। अब देखें कि एक साइन नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो जो जबकि ये कंडीशन हो हमारे पास कि एक साइन नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो इस सूरत में हम सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को करते हैं और जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो अब हमें 54 से 35 जो है इसको सेपरेट करने हैं, लेकिन जो साइन है आंसर के साथ वो नेगेटिव लेना है क्योंकि नेगेटिव साइन ग्रेटर है। अब 4 से 5 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 5 से कैरी लेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे, 14 से 5 सेपरेट करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ रिमेनिंग 4 रह गए, 4 से 3 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यूँ हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का आंसर क्या आ जाएगा -19/54। तो यूँ इस साइड पे भी हमारे पास 35 और 54 है, तो इनकी भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 19 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन से, और जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव में है तो लिहाजा हम माइनस के साइन को यूज़ करेंगे। ओवर क्या आ जाएगा 54। तो यूँ देखें इस साइड का आंसर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी -19/54 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी -19/54 है। तो यूँ हमारी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, हैंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू है उसमें बिटवीन में यहाँ पे देखिए एडिशन का साइन है। तो हमें क्या करना है कि जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यू हो हमारे पास 1/8 + 11/12 फ्रैक्शन में वैल्यूज़ जब होती हैं तो उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम एलसीएम के थ्रू करते हैं। तो हमें क्या करना है 8 और 12 का एलसीएम ले लेना है। तो आइए 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें मिनिमम टेबल को यूज़ करते हुए इनका एलसीएम ले लेना है। तो 8 और 12 रिक्वायर्ड है तो हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 4 टाइम 8 और 2 6 टाइम 12। नेक्स्ट हमें 4 और 6 रिक्वायर्ड है तो 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6 है। नेक्स्ट हमें अगेन 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2 और 3 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 एंड 8 3 टाइम 24। तो
तो यूँ हमारे पास जो है 8 और 12 का एलसीएम वो क्या आ जाएगा 24। इस एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 को हम डिनोमिनेटर जो कि 8 है इस पर डिवाइड करते हैं। 8 के टेबल को रीड करेंगे कि 24 आए तो 8 3 टाइम 24, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 3। इस 3 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3, प्लस 24 को हमें 12 पे डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 टाइम 22। यूँ इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे भी देखें, हमें पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है कि तो ब्रैकेट्स के बिटवीन में हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो हम कैंसलेशन के प्रोसेस को यूज़ करेंगे। 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8। तो यूँ देखें हमारे पास जो ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो क्या है -1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 2 टाइम क्या आ जाएगा 10। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास प्लस और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर 4/5 मल्टीप्लाई 11/12। तो यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई का साइन है बिटवीन में तो हम कैंसलेशन के प्रोसेस को यूज़ कर लेंगे। 4 1 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम 12। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में क्या है -1 मल्टीप्लाई 11, तो 11 1 टाइम क्या आ जाएगा 11 और डिनोमिनेटर में है 5 मल्टीप्लाई 3, तो 5 3 टाइम क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास है 3 + 22, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 3 में 22 प्लस करेंगे तो 3 + 22 क्या आ जाएगा हमारे पास 25 ओवर क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू है हमारे पास -1/10। और यहाँ पे देखिए प्लस है और मल्टीप्लाई में माइनस है, तो जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साथ तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा -11/15। अब देखेंगे यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है बिटवीन में तो हम इनकी कैंसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 1 टाइम क्या आ जाएगा 4 और 4 6 टाइम 24 और अगेन यही प्रोसेस हम यहाँ रिपीट करते हैं तो 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम 25। ठीक है, तो यूँ हमने ये दोनों नंबर्स हमारे एक टेबल में डिवाइड हो रहे तो हमने 4 के टेबल को यूज़ किया और ये दोनों नंबर्स हमारे 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे थे तो हमने 5 के टेबल को यूज़ करते हुए इनको कैंसिल कर दिया। 5 1 टाइम 5 एंड 5 5 टाइम 25। तो यूँ हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में क्या है रिमेनिंग -1 मल्टीप्लाई 5, तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5 और डिनोमिनेटर में है 1 मल्टीप्लाई 6, तो 6 1 टाइम क्या आ जाएगा 6। तो यूँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया -5/6 जो कि आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनके बिटवीन में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हुए इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो हम 5 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, तो 5 2 टाइम 10 एंड 5 3 टाइम 15। ठीक है, नेक्स्ट हमें 2 और 3 रिक्वायर्ड है तो एक दफ़ा हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे 2 1 टाइम 2, फिर हमें 3 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 2 टाइम 10 एंड 10 3 टाइम 30। तो यूँ 10 एंड 15 का जो एलसीएम है वो क्या आ गया हमारे पास 30। अब एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है और जो आंसर आता है डिवाइड करने से उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 10, 10 के टेबल को रीड करेंगे कि 30 आए तो 10 3 टाइम 30। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 3। इस 3 को हमें इस -1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3 माइनस 30 को 15 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 15, 15 की टेबल को रीड करेंगे कि 30 है तो 15 2 टाइम 30, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, इस 2 को हमें न्यूमिनेटर जो कि 11 है इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 11 टाइम क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11, तो 11 2 टाइम 22। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं -5 और 6 अगेन वैसे का वैसे लिख देंगे -3 एंड -22, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों साइंस माइनस के होते हैं तो हम एडिशन करते हैं, लेकिन जो साइन है वो हम नेगेटिव का यूज़ करते हैं। 22 में 3 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएंगे, ओवर आ जाएगा 30। अब 25 और 30 देखें हमारे 5 के टेबल में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं तो 5 के टेबल से ही कैंसिल हो जाएंगी। 5 5 टाइम 25 एंड 5 6 टाइम 30, तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा -5/6 लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी -5/6। तो यूँ देखें दोनों साइड्स हमारी क्या आ गई एक दूसरे के इक्वल, तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे भी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनकी हम कैंसिलेशन सेम टेबल से एक टेबल से कर सकते हों, तो लिहाजा हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को नीचे वाले से। 2 × 5 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10, और 3 × 7 3 7 टाइम क्या आ जाएगा 21 इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी कोई वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं हो रही, तो लिहाजा यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2 4 2 टाइम 8 आ जाएगा हमारे पास, और 9 × 3 9 3 टाइम 27 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में है हमारे पास 5/7। अब अगेन हम चेक कर लेते हैं कि कोई वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है या नहीं। तो यहाँ देखें 4 है, यहाँ 21 4 9, इनमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमारी सेम टेबल में आ रही हो, तो लिहाजा हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 10, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 21। यहाँ पे भी देखें हमारे पास कोई वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं हो रही, तो लिहाजा 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर जो 27 × 7 है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 10 टाइम क्या आ जाएगा 40, और 21 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 21 × 9 9 1 टाइम 9 एंड 9 2 टाइम 18, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 189। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 8 5 टाइम 40 ओवर में है हमारे पास 27 × 7, तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 टाइम 49 9 आ जाता है, और 4 कैरी चला जाता है। 7 2 टाइम 14 और 4 कैरी ऐड करेंगे तो 18। अब देखें इसको भी डिवाइड करने से इसको हम मल्टीप्लाई जब किया 27 को 7 से तो क्या आ गया 189। तो यूँ देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो ये देखें -121/169 है, और यहाँ पे बिटवीन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे कैंसिलेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें बिटवीन में माइनस का सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ पे भी हम कैंसिलेशन को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को आपस में सेम टेबल्स वाली वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल करते हुए इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 13 1 टाइम 13 एंड 13 13 टाइम जो है वो 169 आ जाएगा। इसी तरह पे यहाँ पे देखें 11 1 टाइम 11 एंड 11 11 टाइम 121। तो यूँ हमारे पास जो है ऊपर न्यूमरेटर में वो क्या वैल्यूज़ हैं, -11 × 1, ठीक है, इसको लिख देंगे, -11 × -1, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है हमारे पास वो क्या है 13 × 1, इनको हम लिख लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है -11 और ये है 121। ठीक है, तो 11 1 टाइम 11 एंड 11 11 टाइम 121। इसी तरह पे यहाँ पे देखें 13 1 टाइम 13 एंड 13 13 टाइम 169। तो यूँ हमारे पास क्या है रिमेनिंग -1 × -11, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में है हमारे पास जो वैल्यू वो क्या है 1 × 13। अब इन वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखें माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 1 टाइम क्या आ जाएगा 11 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 13 1 टाइम 13। और इसी तरह यहाँ देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, ठीक है, तो आंसर हमारे पास प्लस आता है। ठीक है, और 1 × 11 तो 1 11 टाइम 11, और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 टाइम 13 आ जाएगा। तो यूँ देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि दोनों साइड्स हमारी एक दूसरे के इक्वल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। तो ये देखें सबसे पहले हमें इन ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/6 + 3/5। जब वैल्यू यूँ इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन में हो और बिटवीन में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हमें एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हमें 6 और 5 का एलसीएम ले लेना है, और 6 और 5 का एलसीएम लेने के बाद ही हम इनको आपस में सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, 6 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। तो 2 के टेबल को यूज़ करते हुए 2 3 टाइम 6 और 5 को वैसे का वैसे लिख देंगे।
देन हमें 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3, देन हमें 5 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 5 1 टाइम 5। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 टाइम 6 एंड 6 5 टाइम 30। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है 6 और 5 का वो क्या आ जाएगा 30। अब एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, ठीक है। एलसीएम को डिनोमिनेटर जो कि 6 है उस पर डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल को रीड करेंगे कि 30 आए, तो 6 5 टाइम 30। तो यूँ हमारे पास एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 5। इस 5 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5, प्लस 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 30 को हम इनर साइड में लेंगे और इस 5 को डिनोमिनेटर को आउटर साइड में 5 के टेबल को रीड करेंगे, ये 30 आए तो 5 6 टाइम 30। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 6 है। इस 6 को हम न्यूमरेटर जो कि 3 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 टाइम क्या आ जाएगा 18। तो यूँ इस तरह से हमने इसे एलसीएम के प्रोसेस को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे भी हमें एलसीएम के प्रोसेस से ही इसको सॉल्व करना है क्योंकि बिटवीन में हमारे पास साइन जो है वो एडिशन का है, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे और 4 और 6 के एलसीएम के ज़रिए से हम इसको आपस में ऐड कर सकेंगे। 2 टाइम 4 एंड 2 3 टाइम 6, देन हमें 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2 और उसके बाद 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 12। तो 4 और 6 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो अब हमें क्या करना है कि इस 12 को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे कि 3 आ जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 टाइम 3, प्लस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2, ठीक है। और यूँ हमारे पास नेक्स्ट क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस 3/5। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, -1/4 प्लस 18 में हम 5 प्लस करेंगे तो 18 में 5 प्लस करने हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 23 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 30 इज इक्वल टू। अब देखिए एक साइन माइनस का एक प्लस का है तो हम ऐड करेंगे इन दोनों, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। जब एक साइन माइनस का एक प्लस का तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करेंगे। 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन साइन हम माइनस का यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है। ओवर आ जाएगा 12। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस 3/5। अब हमें अगेन इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है और एलसीएम के बाद ही हम इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर सकेंगे, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एंड 30 का एलसीएम ले लेंगे। 4 एंड 30 का एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 2 टाइम 4 एंड 2 15 टाइम 30। देन हमें अगेन 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2, देन हमें 15 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 5 टाइम 15 एंड 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12 और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। तो यूँ हमारे पास जो इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम है 30 और 4 का वो क्या आ जाएगा 60। अब इस 60 को हमें इस डिनोमिनेटर 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 टाइम क्या आ जाएगा 15, प्लस 60 को 30 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। उस 2 को हमें 23 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 46 है। 46 को यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल टू 12 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 60, ठीक है। इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम 5, प्लस अगेन इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 12। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 टाइम 36 है। अब देखिए एक साइन माइनस का है एक प्लस का है, तो ऐसी कंडीशन के जबकि एक साइन प्लस का हो एक माइनस का तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करते हैं और ग्रेटर वैल्यू 46 है, उसके साथ प्लस का साइन है तो आंसर में प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। 6 से 5 सेपरेट किए तो 1, 4 से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यूँ हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का क्या आंसर आ गया 31/60। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें एक साइन माइनस का एक प्लस का है तो हम माइनस करेंगे, लेकिन जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करेंगे। 36 से 5 सेपरेट करेंगे, 36
इससे सेपरेट करेंगे हम 5 को, इसके साथ साइन प्लस का है, इसके साथ माइनस का है, सेपरेट करते हैं 6 से 5 सेपरेट किए 1 और ये 3 आ गया, और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो हम प्लस का साइन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31/60। अब देखिए दोनों साइड्स हमारी एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 6 की जानिब चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बिटवीन में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम के थ्रू इस वैल्यू को सॉल्व करना है जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। 7 और 1 का एलसीएम हमारे पास 7 आ जाएगा। एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है और जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 1 -2 आ जाएगा। माइनस इस तरह 7 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 1, 1 के टेबल को रीड करेंगे, 7 आए तो 1 7 टाइम्स 7, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 7। इस 7 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 2 टाइम क्या आ जाएगा 14। तो यूँ हमारे पास इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम इन वैल्यूज़ को कैंसलेशन के प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2 एंड 2 6 टाइम 12। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में 6 × 7 और न्यूमिनेटर में 5 × -1 रह जाएगा, तो हम उसको लिख लेंगे 5 × -1 और जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास आ जाएगा 6 × 7। इसी तरह से यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे भी बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इन वैल्यूज़ को भी आपस में कटिंग के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 6 टाइम क्या आ जाएगा 12। तो यूँ हमारे पास रिमेनिंग क्या है 5 × 1, 5 × 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 6। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को आपस में जो सॉल्व हो सकती हैं उनको सॉल्व कर लेना है। तो -2 और -14 देखें क्या हो जाएगा, दोनों साइन माइनस के होते हैं तो हम प्लस करते हैं, लेकिन जो साइन है वो माइनस का लगाते हैं। 14 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 ओवर क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 5 × -1, तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5 और 6 7 टाइम क्या आ जाएगा 42। आगे देखिए -5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5 और ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगेन ये वैल्यूज़ हमारी कैंसिल हो सकती हैं, जैसे कि हमने इधर कैंसिलेशन के प्रोसेस को यूज़ किया, यहाँ बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया है, तो जब भी बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम कटिंग के ज़रिए से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम 4 के टेबल को रीड करते हैं तो 4 4 टाइम्स 16 और 4 3 टाइम 12, तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 5 × -4, उसको हम लिख लेंगे 5 × -4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है रिमेनिंग 3 × 7, इसको हम लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें अगेन यहाँ पे बिटवीन में सब्ट्रैक्शन का साइन है और फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं, तो जब इस तरह से कंडीशन हो हमारे पास तो हमें एलसीएम ले लेना होता है नीचे वाली वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर का। तो 42 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे। 42 एंड 6 के एलसीएम के लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल को मिनिमम टेबल को यूज़ करेंगे। 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। उसके बाद हमें 6 रिक्वायर्ड है, तो 2 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब हमें 21 और 3 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 7 टाइम 21 एंड 3 1 टाइम 3। अब हमें 7 रिक्वायर्ड है, तो 7 1 टाइम 7। अब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 टाइम 6 एंड 6 7 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 6 7 टाइम 42। तो यूँ इस तरह से हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 42 और 6 का 42। तो एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 42 को, 42 पे 1 आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 टाइम क्या आ जाएगा 5 माइनस डिनोमिनेटर के साथ इसको डिवाइड करना है। एलसीएम को 42 को हमें डिवाइड करना है 6 के साथ, ठीक है। तो 6 के टेबल को रीड करेंगे, 42 आए तो 6 7 टाइम 42, तो क्या आंसर आया हमारे पास 7। इस 7 को हमें न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमिनेटर है हमारे पास 5, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 टाइम क्या आ जाएगा 35। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × -4, तो 5 4 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 20 -20 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 टाइम 21। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइन माइनस के हैं, तो जब दोनों साइन माइनस के हों तो हम एडिशन के प्रोसेस को करते हैं, लेकिन जो साइन है वो माइनस का यूज़ करते हैं। 35 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 40 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 42।
इस वैल्यू को अगेन हम वैसे का वैसे लिख देंगे 20 ओवर -20 ओवर 21, और इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू हमारी दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। 2 टाइम 4 और 2 इस तरह से 2 20 टाइम 40, ठीक है। अब देखिए 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, तो इस तरह से 2 21 टाइम 42, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया। 2 20 टाइम 40 एंड 2 21 टाइम 42, तो यूँ हमारे पास इस साइड पे भी क्या आ गया, -20 ओवर क्या आ गया 21। तो इस तरह से देखें दोनों साइड्स हमारी एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है।